गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह के जो नाम है ये हमें बताते हैं कि अल्लाह अलीम भी है और बसीर भी है। ही इज़ नोइंग, ही इज़ सीइंग। तो जो ये टाइटल्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हमें फाउल डिस्कोर्स से बचाते हैं। एज अल्लाह सेज इन होली कुरान, वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, एंड ही इज़ विथ यू वेयर सो एवर यू मे बी। और तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। Again Allah says over there in Holy Quran once again, وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, and we are nearer to you than the jugular vein. और हम तो शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक हैं, हम तो शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे पास हैं। तो जब हमें अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का पता चलता है तो हम अपने आप को बुराई से बचाने की कोशिश करते हैं। And now we are going to read out the text. God calls himself seeing to the end that his eye may scare you from seeing. Beholder, basir, देखने वाला, and aim, purpose, मकसद। खुदा अपने आप को इस मकसद के लिए बसीर कहता है। That his eye may scare you, scare, horrify और terrify, डराना, खौफजदा करना, sinning, गुनाह, ताकि उसकी आँख हमें गुनाहों से बचा ले। यानी जब हमें मालूम होगा कि खुदा देख रहा है तो हम खौफजदा होंगे, हम डरेंगे और गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लाइन्स में नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग टू द एंड दैट। हियरिंग, सुनने वाला, समी, एंड पर्पस, मकसद। खुदा अपने आप को इस मकसद के लिए समी कहता है। दैट यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स। फाउल, डर्टी, बैड, बुरी, बेहुदा, एंड डिस्कोर्स इस डिस्कशन, टॉक, गुफ्तगू है, बहस है, बात है। खुदा अपने आप को इसलिए समी कहता है कि आप अपने होंठ बेहुदा बात से बंद रखें, यानी आपके होंठों से कोई गलत बात ना निकले। God calls himself knowing to the end that, knowing, जानने वाला, अलीम। As previously I have mentioned that wallahu alimun bizati sudur, and Allah knows the secrets of bosoms, और वो दिलों के पोशीदा राज और दिलों की बातें जानता है। God calls himself knowing to the end that, and aim, purpose। खुदा अपने आप को इस मकसद के लिए अलीम कहता है। That you may be afraid of him to plot an evil. Plot, it's not the piece of land here. Here it means to intrigue, to conspire, साजिश करना, evil, curse, vice, wrong deeds। खुदा अपने आप को अलीम इसलिए कहता है ताकि हम दूसरों के खिलाफ बुरे मंसूबे बनाने से बाज रहें, ताकि हम दूसरों के खिलाफ कोई बुरी बात ना कहें। It means that attributes of God are not mere inadvertent titles, they are meaningful. When we know that Allah sees everything and every action and knows the hidden secrets of the hearts, we should avoid doing a bad deeds. इन जब हम अल्लाह के नेम्स को जानते हैं कि वो अलीम भी है, वो बसीर भी है, वो समी भी है, तो हम अपने आप को रिफाइन करते हैं। ना हम कुछ गलत देखते हैं, ना कुछ हम गलत सुनते हैं, और ना ही कुछ दिल में बुराई रखते हैं। नेक्स्ट है, these are not mere accidental names of God.
mere, just, only, here, सिर्फ, accidental, आता casual और random, इत्तफाकी, by chance जैसे names हो. These are not mere accidental names of God. ये खुदा के इत्तफाकी नाम नहीं है. As a Negro may be called camphor, as a Negro is nigger, Habshi. Camphor is a strong smelling substance of pure white color. एक सफ़ेद रंग का केमिकल है, एक सब्सटेंस है जिसकी इंतहाई तेज खुशबू होती है. और एस का वर्ड यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये एक सिमिली है, यानी यहाँ पर वो थोड़ी सी हमें एक एग्जाम्पल देकर बात क्लियर कर रहा है. इन जैसे किसी हबशी को जो बहुत ब्लैक होता है, जस्ट लाइक द डार्क नाइट, बल्कि उससे भी ज़्यादा, अगर उसको हम काफूर कह दें, यानी उसे हम वाइट सब्सटेंस कह दें, तो वो ब्लैक ही रहेगा, वो वाइट नहीं हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर गॉड के नेम्स की सिचुएशन इसके कॉन्ट्रेरी है. इट मीन्स दैट गॉड के जो नेम्स हैं वो 100% गॉड की क्वालिटीज़ जो है उनको शो कर रहे हैं. सो आर दीज नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स. डिराइव अक्स करना है, डिड्यूस आर टू ड्रा. इस तरह ये नाम अक्स किए गए हैं फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स और द क्वालिटीज. एट्रीब्यूट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स. इस तरह ये नाम खुदा की सिफात से अक्स किए गए हैं या खुदा की सिफात से लिए गए हैं. And not mere vain titles of the first class. Vain, meaningless, worthless. बेमानी. Titles are the names. और ये नाम बेमानी नहीं है, ये बेकार नेम नहीं है. Of the first caste. First caste mean the creator, the one who was first of all creation, one who was the फर्स्ट, यानी जो अव्वल था. गॉड के नेम्स में अल अव्वल भी है, यानी खुदा कायनात में सबसे पहले था. जब कोई भी चीज़ नहीं थी तब भी वो था. तो पोएट टेल्स अस कि ये खुदा के नामों से, खुदा के नाम खुदा की सिफात से लिए गए हैं. और ये खुदाए वाहिद के या खुदाए बुजुर्गो बरतर के बस बेमानी नाम नहीं है. It means that God's attributes are derived from His genuine attributes. ये खुदा की असली खुसूसियात, खुदा की हकीकी खुसूसियात से वाबस्ता है. और इनका एक्ट क्या है, यानी इनका पर्पस क्या है, एम क्या है. इन फैक्ट इन रियलिटी titles of God or the qualitative names or attributes of God make us God fearing. यानी in reality poet as we know कि जलालुद्दीन रूमी एक सूफी शायर हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम all the human beings, especially Muslims, they should fear God and they should know that He is all seeing, all hearing and all knowing. इस तरह से हम गुनाहों से बचते हैं जब हम जानते हैं कि खुदा का मुशाहिदा बहुत अमीर है, उसकी निगाह से कोई चीज़ नहीं बचती. तो हम ईमान ले आते हैं कि अगर खुदा हमें गुनाह करते देखेगा तो ही विल पनिश अस. और अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो श्योरली एंड डेफिनेटली जो है वो हमें पनिशमेंट मिलेगी. इस तरह हम अपने कैरेक्टर को रिफाइन करते हैं और इस तरह एक पायस लाइफ लीड करने के काबिल हो जाते हैं, यानी एक अच्छी और पारसा ज़िंदगी गुजार लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इसका क्वेश्चन करना है वो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तो है, और कोटेशन आपने यही ऐड करनी है जो मैंने आपके लिए राइट डाउन की है. और इसके क्वेश्चंस हम करेंगे. एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं
और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट करेंगे। फर्स्ट है, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, कि इस पोएम में कितने खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, कितने नेम्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। तो ये हमने करना है दैट देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड मेंशन्ड इन द पोएम। देन है सेकंड क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक, व्हाट मेक्स वन स्केयर्ड ऑफ सिनिंग, यानी कौन सी बात हमें गुनाह करने से रोकती है। और अगेन वही टाइटल्स वाला आंसर दैट अलाई सीइंग, हियरिंग एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, सो यही चीज़ हमें गुनाह करने से रोकती है। नेक्स्ट है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, खुदा के नामों के असरात क्या है। अगेन that they are effective for character building and leading a virtuous life, यानी एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मौसर है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 के बाद